चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एग्जाम एनालिसिस होगा, जो कि 5 सितंबर 2022 को आपको जो टेस्ट लिया गया था उसी का एनालिसिस मिलेगा। और ये कौन सा बुक का दिए हुए थे, विद्यासागर बुक का है। इसी तरह से हर अलग अलग बुक का आपको कोई ना कोई चैप्टर वाइज ये टेस्ट चलते रहेगा, ठीक है। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन था क्या था, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। जो इनका बन गया था तो बहुत अच्छा है, जिनका नहीं बना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए ए जो है अकेले किसी काम को कितना दिनों में, 20 दिनों में। तो सिंपल लिख देंगे, ए हो गया 20 दिन, बी कितना दिन हो गया, 15 दिन हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 20-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दोनों मिल के बोला है, तो दोनों मिलके तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 20 तिया और ये 15 चौके, ठीक है। तो दोनों मिलके दोनों ऐड हो जाएगा, 4 3 7, 7 गुना हो जाएगा, क्या होगा, ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की तरह का ही है, ठीक है। इसका अगर बेसिक देखना है तो इसका वीडियो अपलोड है, बेसिक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60/7। तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि बट्टा जिसमें 7 है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, या फिर तोड़ सकते हैं, आपको क्या हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 4 बचेगा। तो ये इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर 24 दिनों में, जबकि ए अकेले उस कार्य को 36 दिनों में, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन था आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी कितना दिन, 24 दिन, ठीक है। और ए का आपका दिया हुआ था, ए अकेले कितना दिन उस काम को, 36 दिनों में। तो 24 और 36 का एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इसको अलग से ले लीजिएगा। कितना से देना है आपको, देखिए ये 24 36, थोड़ा बड़ा डिजिट से हम लोग ले लेते हैं 12 से, है ना। तो 12 से जैसे लेंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 12 छक 72, ठीक है। तो 12 दूना 24 हुआ, मतलब यहाँ पर क्षमता हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्षमता हो जाएगा कितना, 36 दूना 72। तो बी अकेले बोला है तो घटा दीजिएगा, घटाने से चिन्ह बदलता है, ये ए कट गया, 3 से 2 गया 1, 1 गुना बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72। यानी कि बी जो है अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, 72 डेज में काम को अकेला पूरा करेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ए बी सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। सब अलग अलग क्वेश्चन है आपको, तो ए बी और सी लिख दीजिए। तो ए बी सी कितना कितना दिन, ए हो गया 10 दिन, बी हो गया 15 दिन और ये सी हो गया 20 दिन। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6, ये 15 चौके हो जाएगा और 20 तिया, तीनों मिलके तीनों सिंपल जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13, 13 गुना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए बाई में जो 13 होगा वही आंसर होगा, ठीक है। ये 60, तो बाई में 13 कौन है, बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू। नहीं तो फिर सॉल्व करते रहेंगे तो फिर टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। 4 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 8/13, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है, ए और बी किसी काम को 12 घंटा में, बी और सी 16 घंटा में, ए और सी 20 घंटा में। तो तीनों मिलकर देखिए, अब डबल डबल काम को दे दिया है, ठीक है। तो क्या बोला है, ए प्लस बी जो होगा कितना घंटा होगा, 12 घंटा। बी प्लस सी जो होगा कितना घंटा होगा, 16 घंटा। और ए प्लस सी जो होगा कितना घंटा होगा, ये 20 घंटा होगा। सिंपल इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे, यहाँ पर कितना है, 12 16 और कितना है, 20 है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना से देंगे, बड़ा डिजिट से ही देंगे। अगर एलसीएम बड़ा भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्षमता तो उतना ही आने वाला है ना। 4 से दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 5 चौके 20, ठीक है। तो 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। तो ये 12 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 यानी कि 20 होगा, ठीक है। 16 से भाग देंगे, 4 चौके 16 यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 20 है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसी का अल्टरनेट होगा। अब क्या बोला है देखिए, तीनों मिलके, तो यहाँ पर क्षमता जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 47 हो जा रहा है, देख लीजिए 47। तो 47 गुना, यहाँ पर सब डबल डबल है, 2a प्लस 2b प्लस 2c है, इक्वल टू कितना है 240। तो अब यहाँ जो होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 240 बट्टा हो जाएगा कितना 47। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन क्या है, बहुत कोई क्या करते हैं कि ये 2 को कॉमन लेके उधर भाग देते हैं, तो ये कॉमन नहीं लेना है, ये व्यक्ति है 2 4 6 व्यक्ति है। जब 6 व्यक्ति को इतना समय लग रहा है तो 3 व्यक्ति का आपको पूछा गया है, a प्लस बी प्लस सी, तो कितना समय लगेगा, तो वो गुना हो जाएगा, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, 480 बटा 47 होगा। इसमें भी देख लीजिए 47 जो है ऑप्शन बाई में जो है वही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको पहचानते हुए चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यही सब में आपको टाइम बचत करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेला एक कार्य को कितना दिन में 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किए, बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो सबसे पहले क्षमता निकाल लीजिएगा, ए बी का क्षमता निकाल लेंगे। तो ए जो है अकेले कितना दिन 20 दिन, बी जो अकेले कितना दिन 25 दिन, तो 20-25 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल 100 होगा, और 20-25 100 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, अब जो टोटल जो काम है, टोटल काम कितना है, टोटल काम हो गया कितना है 100 है। तो 100 जो काम है कैसे करेगा, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किया बोल रहा है, तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करेगा। ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करेगा। उसके बाद क्या होगा कि बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो बी छोड़ के चला जाता है तो कौन करेगा, ए काम करेगा, तो ए काम करेगा। तो शेष कार्य ए अकेले कितना दिन करेगा, यही चीज़ पूछा है, तो नहीं पता है तो एक्स कितना दिन, एक्स दिन। अब उसके बाद क्या है कि ए प्लस बी का क्षमता बैठाएंगे, 5 4 9 है ना, डायरेक्ट कर दे रहे, 9 बचे कितना हो जाएगा 45, प्लस ए का क्षमता कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना हो गया 100। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा, ये जाके घटेगा 45 उधर घटेगा तो कितना होगा 55, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा कितना होगा 11 डेज। शेष काम को अकेला ए कितना दिन में करेगा बोल रहा था, तो 11 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त करता है, सी अकेला 20 दिनों में समाप्त करता है। सबका अलग अलग दिया हुआ देख लीजिए, ए बी और कौन है सी, है ना, ए बी और सी। तो ए का जो दिया हुआ 12 दिन दिया हुआ है, बी का दिया हुआ 15 दिन दिया हुआ, और सी का जो दिया हुआ 20 दिन है। सिंपल एलसीएम ले लीजिएगा, 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो गया, 15 चौके 60 और 20 दिया 60 हो गया। ठीक है, अब क्या है ध्यान दीजिए, परंतु यहाँ तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, 2 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तथा बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन तक चला। ठीक है, तो कार्य कितने दिन तक चला, टोटल जो कार्य है कितना है, टोटल कार्य 60 है। तीनों मिलकर काम चालू करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को चालू किया। जैसे ही तीनों मिलकर काम को चालू किया, ए कार्य छोड़ देता है, कब 2 दिन बाद, तो ये 2 दिन तक काम हुआ, उसके बाद ए छोड़ दिया, तो ए छोड़ दिया तो इधर कौन काम करेगा, बी प्लस सी काम करेगा, कितना दिन नहीं मालूम। फिर बोला है बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, समाप्त जो होता है किधर हो रहा है, समाप्त राइट साइड से समाप्त होता है, तो इधर से आएंगे, समाप्त होने के कितना दिन पहले, 2 दिन पहले, यहाँ पर छोड़ देगा, कौन छोड़ेगा, यहाँ बी छोड़ देगा। तो बी जब यहाँ छोड़ेगा तो कौन काम करेगा, इधर सी काम करेगा। तो ये दोनों यहाँ पर कितना दिन काम किया था नहीं पता, तो मान लीजिए x दिन काम किया था, कितना दिन x दिन, और यहाँ से जो हट गया था ए हट गया था। क्लियर है। अब बोला तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, है ना, तो कार्य जो होगा टोटल कितना दिन में समाप्त होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता बैठा देंगे, 5 4 हो जाएगा 9, 9 3 12, और डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 12 दूना 24, है ना, 2 गुना हो जाएगा। फिर b प्लस सी कितना है, 4 तिया 7, 7x प्लस सी का मान कितना 3, यानी कि 3 दूना 6 इक्वल टू टोटल काम है आपका 60।
तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। 60 में उधर जाके 30 घटेगा यानी कि 30 हो जाएगा। और x इक्वल टू बाई 7 देख लीजिए, ये आंसर कर देना। इतना आ गया और फिर बनाने का भी आपको दरकार नहीं है, ठीक है। जब आपको दिख रहा है कि बाई 7 है तो बाई 7 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखिए, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, है ना। कुछ आदमी 40 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 30 दिन में ही समाप्त हो गया। प्रारंभ से कुल कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे नहीं पता, तो इसीलिए x ले लेंगे। और ये लोग कितना दिन काम करेगा, 40 दिन काम करेगा, यही तो। परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 30 दिन में कंप्लीट हो गया, है ना। परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से, तो 10 व्यक्ति जो क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा आ रहा है कि खाली 10 आ रहा है, वो चीज़ देखना। तो 10 व्यक्ति के आ जाने से, तो शुरू में तो कुछ आदमी था ही ना, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में, तो 10 व्यक्ति के आ जाने से यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 10, तो इतना 10 व्यक्ति और आ गया तो क्या हो गया, काम 30 दिन में कंप्लीट हो गया। ये चीज़ बोल रहा है, तो वही काम है, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 काट लीजिए, इधर हो जाएगा कितना 4x इक्वल टू 3x प्लस 30, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, तो शुरू में जो है कितना था 30, है ना। तो x का मान 30, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8 होगा। 8 क्या कहता है देखिए, 8 क्या है, ए की कार्य क्षमता, ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन समय लेंगे, ठीक है। सिंपल है, देखिए क्षमता, क्षमता हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ए की जो क्षमता होगा बी की कार्य क्षमता का तिगुना है, तो बी का तिगुना है तो ये 1, तो ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो क्षमता जो होता है ये क्षमता हो गया, ये समय होगा, समय इसका अल्टरनेट होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है, ए बी से कितना दिन कम लेता है, यहाँ पर देखिए ए जो है बी से 20 दिन कम लेता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिन कम ले रहा, 2 दिन, तो 2 के बराबर आपको दिया हुआ 20, 2 के बराबर कितना दिया हुआ 20। तो निकालना क्या है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर जो समाप्त करेगा तो कम लगेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर, तो एलसीएम लेंगे 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4, दोनों मिलकर जब करेगा तो 3/4 समय लगेगा, इसके बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार से भी बनाएंगे, तो इसको जब बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 होगा। यहाँ जब काटिएगा इसको क्रॉस गुना होता है एक्चुअली में, देखिए डिब्बा इक्वल टू होगा 3/4 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो 5 तिया 15, 15/2 यानी कि 7.5 होगा, 7.5 है आंसर। देखिए ऑप्शन डी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या फिर बेसिक जो प्रोसेस है ना उसके आधार पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक में क्या है देखिए, अगर ये समझ में नहीं आता है तो सिंपल जो बेसिक जो करते हैं, क्या करते हैं, ये तो क्षमता को लिख देते हैं, ए और बी जो है क्षमता लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इधर 3 होता है इधर 1 होता है, तो इसका अल्टरनेट जब होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है x हो जाता है, ये 3x होता है, एलसीएम हो जाता है कितना होता है 3x। यहाँ से फिर यहाँ पर जब कर लेते हैं तो क्या होता है कि अंतर x का मान आता है, फिर दोनों मिलके कर लेते हैं, 4 गुना करके कर लेते हैं, इसमें इजीली भी हो जाएगा। ये आपका यूनिक प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है। सेम देखिए, ए की कार्य क्षमता जो है बी की 4 गुनी है, तो ये 1, तो यहाँ पर कितना होगा 4, और अब ये बताएं कि इसका अल्टरनेट होता है तो ये 1 होगा, ये 4 होगा। फिर क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलके अभी ये क्या करेंगे, x लगा देते हैं, तो यहाँ सिंपल एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा 4x होगा। दोनों मिल के बोला है तो दोनों का क्षमता कितना हो गया 5, और दोनों का समय, जहाँ a प्लस बी होता है दोनों का समय होगा कितना 25, दोनों मिल के 25 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर हो गया 4x। तो आपको निकालना क्या है, ए अकेला उस काम को, तो ए के लिए कितना है x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू 25 बचे कितना हो जाएगा 125/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12 और इधर 4 के 4 यानी कि 31 पूर्णांक समथिंग कुछ आएगा, है ना। 31 पूर्णांक 1/4 आ जाएगा।
क्लियर है, क्योंकि बाई 4 है तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको ये बहुत बेनिफिट करने वाला है। चलिए ऑप्शन सी आंसर हो गया इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए अजय किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, जबकि विजय इसी कार्य का 2/3 भाग 16 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक अजय है और विजय है, तो यहाँ जो काम जो दिया हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन को अल्टरनेट किया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए अजय जो है किसी काम का बोल रहा 3/5 भाग को 12 दिन में, 3/5 भाग मतलब 5 में से 3 भाग, 3 भाग को 12 दिन में करेगा। तो टोटल कितना काम है, टोटल काम कितना है 5 है, तो 5 को कितना दिन में करेगा यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो 3 चौके हो जाएगा ये 12 और 5 चौके कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका हो जाएगा ये 20 होगा। फिर उसी तरह से किसका फिर निकालना है 2/3 भाग, यानी कि 2 भाग को कर रहा है कितना दिन में 16 दिन में, 2 भाग को 16 दिन में, तो टोटल कितना भाग है 3 भाग है। तो 3 भाग को करने में कितना टाइम लगेगा इसको निकाल लेंगे, है ना। तो इसको जैसे ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 या 24 हो जाएगा। कितना होगा 24। तो एक 20 आया, दूसरा कितना आया 24 आया, तो 20 और 24 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 20 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना से देंगे, ये 20 24 4 से जाएगा, है ना। 20 और 24 जो जाएगा कितना से जाएगा 4 से जाएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 4 से जाएगा। तो 4 पच्चे हो जाएगा 20 और 6 चौके 24 हो गया। तो कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30 और 4 तिया 12, यानी कि 120 एलसीएम हो गया। तो 120 जैसे ही हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर तो ये दोनों का क्षमता ऐड होगा, 11 गुना हो जाएगा कितना होगा a प्लस बी, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। तो 11 जो बट्टा में रहेगा देख लीजिए 2 बट्टा दिया हुआ है 11 में, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 120/11, है ना। 11 नुआ अगर करते हैं तो 99, 11 दहाई 110, 11 दहाई 110, 10 बच जाएगा ये 11, ये आंसर हो जाएगा 10.10/11 दिन। ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या कहता है, अनिल और सुनील किसी काम को, देखिए अनिल सुनील किसी काम को 8 दिनों तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा अनिल कार्य को आरंभ करे तथा सारा काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो सारा जो है टोटल काम कितने दिन में, और ये सब क्या है अल्टरनेट क्वेश्चन है, ये एक दिन वो एक दिन उस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनिल और कौन है सुनील है, तो अनिल और सुनील, अनिल जो अकेले कितने दिन में करता है 8 दिन में, ये 10 दिन में। तो एलसीएम सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा और ये 4 हो गया। तो अल्टरनेट इस तरह से आपका काम होता जाएगा। तो जैसे ही अल्टरनेट काम होगा तो टोटल काम कितना है 40 है। तो 40 जब है तो ए पहले काम करेगा, तो ए पहले काम करेगा, फिर कौन करेगा एस करेगा, फिर कौन करेगा ए करेगा, फिर कौन करेगा एस करेगा, इस तरह से अल्टरनेट जाएगा। ठीक है, तो ए जो है कितना काम करेगा, तो ए का जितना क्षमता है कितना है, इसका 5 है, ये 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, इस तरह से। तो ये 5 और 4 कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9, तो 9 9 का ये सीरीज जाएगा। तो 40 को आपको ख़त्म करना है, 9 9 से जाएगा, हाँ, तो 9 का आपको टेबल बोलना है। तो 9 का जैसे ही टेबल आप बोलेंगे तो उसका हम लोग को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि डबल दिन ले रहे हैं। हाँ, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 9 चौके 36 बोल रहे हैं, मतलब 8 दिन लगेगा। 9 चौके 36, लेकिन कितना दिन 8 दिन। बचा कितना, अब बचा कितना 6 बचा, कितना बचा सॉरी 4 बचेगा ना, तो 4 बचेगा। तो ये 4 जो काम करेगा, फिर कौन काम करेगा, फिर एक करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 4/5, है ना, 8×4/5 दिन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते आगे का क्वेश्चन रुक गया है, इसके चलते ही ये वीडियो भी इसीलिए लेट थोड़ा सा अपलोड हुआ है। और जैसे ही टेक्निकल इशू जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी तो आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते जाएगा। इसके लिए आगे का जो क्वेश्चन है आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल बना के आपको PDF डाल दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। फिर भी उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट एक वीडियो बनाते हैं उसमें